दोस्तों आज मैं आपके लिए जो क्लास 10 जो सामाजिक विज्ञान में दोस्तों 5 चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 5 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के, यहाँ देख सकते हैं आप कि क्लास 10 जो सामाजिक विज्ञान के दोस्तों 5 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है आपके वो, और लघुत्तरीय और दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, उन सभी को इस वीडियो में दोस्तों कराने वाला हूं मैं। और दोस्तों मानचित्र के भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, जो दोस्तों जो 10 नंबर में आपके मानचित्र में पूछे जाते हैं भरने के लिए, जो भरने के लिए आपके मानचित्र में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भरने के लिए पूछे जाते हैं मानचित्र में 10 नंबर में दोस्तों, उनको भी बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं मानचित्र में भरने के लिए, ठीक है, उनको भी बताऊंगा। और दोस्तों 5 चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, उनको भी कराऊंगा दोस्तों। आपको बहुविकल्पी के दोस्तों मैंने वीडियो बना दी है, बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं जाकर के मेरी वीडियो पर, ठीक है। और दोस्तों क्लास 10 मैथ की तैयारी कराता हूं दोस्तों मैं। क्लास 10 दोस्तों, क्लास 10 ये समझ लीजिए, क्लास 10 मैथ की दोस्तों बिल्कुल ही फुल तैयारी कराता हूं मैं। मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है क्लास 10 मैथ की, और दोस्तों क्लास 10 मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सभी पड़े हुए हैं मेरे वीडियो पर, जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है, ठीक है। क्लास 10 मैथ के जितने भी फार्मूले हैं सब पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, और दोस्तों क्लास 10 मैथ की फुल तैयारी कराता हूँ, वीडियो जाकर के देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दोस्तों अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान के जितने भी 5 दोस्तों सामाजिक विज्ञान के 5 चैप्टर जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पूछे हैं दोस्तों, उनको देखेंगे, उनके लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय दोस्तों और अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों ये समझ लो महत्वपूर्ण है वीडियो आपके लिए, ये जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें ये समझ लीजिए आपका बहुत अच्छा, बहुत ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा ये समझ लीजिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से, ठीक है। दोस्तों मैं जितने भी लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं 5 चैप्टर के सामाजिक विज्ञान में सभी कराने वाला हूँ दोस्तों क्लास 10 में, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो आपका पहले चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं, ठीक है। दोस्तों जो क्वेश्चन सबसे पहले जो आपको तैयार करना है, जो दोस्तों मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी को बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, जितना भी सबसे पहला क्वेश्चन तैयार करना है दोस्तों, उस क्वेश्चन पे मैं भी चलता हूँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन तैयार करना है आपके लिए वो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन करना है तैयार, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबसे पहला इस वीडियो में, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान का जो पहले चैप्टर का। दोस्तों पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जो पहला चैप्टर आपका कौन सा है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। पहला चैप्टर जो है कौन सा है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अब सबसे पहले क्या बताऊंगा दोस्तों, अब दोस्तों अति लघुत्तरीय बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है, अति लघुत्तरीय बताऊंगा, ठीक है, या फिर लघुत्तरीय बता सकता हूं आपके लिए, या अति लघुत्तरीय, ठीक है, विस्तृत उत्तरीय भी बता सकता हूं आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बता देते हैं आपके लिए कि अति लघुत्तरीय, ठीक है, अति लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है आपके इंपोर्टेंट उनको बता देता हूं, ठीक है। तो उनको देखिए सबसे पहले, जो सबसे पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय में दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, तो दोस्तों आप समझेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ये समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जो जर्मनी का दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी, जो क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ नोट करते जाएं, जर्मनी का जो एकीकरण है, एकीकरण कब और कैसे हुआ दोस्तों, ये दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो दोस्तों, ये समझ लीजिए क्लास 10 के लिए, कब और कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना, ये समझ लीजिए कि आपको ये समझ लीजिए कि 90% देखने को मिलेगा दोस्तों क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। और ये समझ 100% देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आपका यही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि दूसरा क्वेश्चन आपका कौन सा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबको नोट करते जाना है, दूसरा क्वेश्चन टिक लगाते जाए, या फिर अपने, ठीक है, अपनी किताब हो या आपको मॉडल हो टिक लगाते जाना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका कि इटली के जो एकीकरण में दोस्तों, इटली के एकीकरण
कर्ण में जो महत्वपूर्ण दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, निभाने वाले 3 नेताओं के नाम, ठीक है 3 नेताओं के नाम दोस्तों। तो 3 नेताओं के नाम ये दोस्तों पूछ सकता है आपसे, ठीक है, नेताओं के नाम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका ये समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड परीक्षा के लिए। इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा। और तीसरा क्वेश्चन आप कौन सा होगा दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पहला ही चैप्टर चल रहा है आपका, ठीक है, पहला ही चैप्टर है अभी यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों दूसरा चैप्टर चलेगा तो आपको दूसरा चैप्टर ऊपर डाल दूंगा कि दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, अभी पहला ही चैप्टर है दोस्तों। पहले चैप्टर अब तीसरा दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन आता है, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका उसको समझ सकते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा आप दे सकते हैं? तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति। यहां समझ लीजिए दोस्तों कि तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, जो फ्रांसीसी क्रांति के, जो फ्रांसी, आपको पूरा बताऊंगा तो फ्रांसीसी क्रांति के 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए दोस्तों, स्पष्ट करवा रहा है दोस्तों। 3 कारण करने, और दोस्तों कौन कौन से कारण करने? 3 प्रश्न आपके लिए, 3 कारण करने स्पष्ट, कौन कौन से करने अब ये देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि सामाजिक कारण करना है। सबसे पहले तैयार कौन सा करना है दोस्तों? सामाजिक कारण। और नंबर 2 आपको कौन सा करना है दोस्तों कि दोस्तों जो बताते हैं दोस्तों उसी को करना है आपके लिए, अन्यथा और किसी नहीं करना दोस्तों। या दोस्तों सबसे पहले सामाजिक नहीं करते, सबसे पहले कारण कौन सा कर लेना है? राजनीतिक कारण, ठीक है। सबसे पहला इसको कर लेना, दूसरा इसको कर लेना, ठीक है। 3 कारण करने हैं आपके लिए। और दोस्तों आपका जो तीसरा जो कारण आता है दोस्तों वो आर्थिक कारण है। और दोस्तों इन कारणों के बारे में आप जानते भी होंगे और पढ़ लेना आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ये समझ लीजिए 7 नंबर में 5 नंबर में पूछने को मिल सकता है क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पर। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो ये करवा सकता है दोस्तों इटली का एकीकरण। जो इटली के एकीकरण है दोस्तों, इटली का एकीकरण दोस्तों, इसको तैयार करके जाना है। जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ठीक है। एक जर्मनी का एकीकरण और इटली का, ये 2 क्वेश्चन तैयार करके आने हैं। इटली का एकीकरण और दूसरा दोस्तों जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। ये 200 तैयार करके जाने हैं आपके लिए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में आपको जो चौथा दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपको करना है, वो कौन सा करना है दोस्तों आपके लिए? वो 5वां क्वेश्चन दोस्तों आपके कौन सा करना है कि जो यूरोप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप में जो 1848 की उदारवादियों के क्रांति के जो प्रमुख कारण थे दोस्तों, प्रमुख कारण, ठीक है। प्रमुख कारण लिखने आपके, कारणों का उल्लेख भी कर सकता है और स्पष्ट भी कर सकता है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। यूरोप में 1848 की उदारवादियों की क्रांति के प्रमुख जो कारण थे उनको करवा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों ये चैप्टर आपका खत्म होता है, दूसरा चैप्टर आता है भारत में राष्ट्रवाद। यहां से दोस्तों दूसरा चैप्टर आपका शुरू होता है दोस्तों, दूसरा पार्ट 2, ठीक है। वो दोस्तों आपका है भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों आप और जो क्वेश्चन रह जाते हैं कुछ, जैसे पहले चैप्टर जो आपको दूसरा चैप्टर है, ठीक है, तो पहला चैप्टर रह जाता है, पहला चैप्टर है उसमें 2-4 क्वेश्चन रह गए हों, उनको जो आपको अच्छे लगते हैं उनको याद कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। जो मैं ही पढ़ाऊँ उन्हें याद करोगे, उनको तो याद करना ही है दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन और भी याद कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, मेरा कहने का ये मतलब है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको बता देता हूं वो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध भी करना आपके लिए, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की, तो प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। यहां पर जो है प्रथम विश्व युद्ध क्वेश्चन नंबर यही मान सकते हैं पहला,
प्रथम विश्व युद्ध तैयार करके जाना आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध करके जाना तैयार। उसके बाद में जो दोस्तों नमक यात्रा, उपनिवेश जो खिलाफ था, ठीक है, नमक यात्रा वाला करके जाना है, नमक यात्रा वाला करके जाना है दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका। ठीक है, उस तो तीसरा बात जो भारत के राष्ट्रवाद के उदय थे, 3 कारणों का उल्लेख कीजिए दोस्तों, जो 3 कारण थे भारत के राष्ट्रवाद में। तीसरा जो है आपका जो भारत के राष्ट्रवाद, भारतीय जो राष्ट्रवाद था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद, उसको तैयार करके जाना आपके लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका, और दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में और इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपके लिए जो आपके और इम्पोर्टेंट आ सकते हैं दोस्तों। और आपको जलियांवाला बाग 100% दोस्तों तैयार करके जाना है। ठीक है, चौथा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये दोस्तों ये भी आपके इम्पोर्टेंट हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 5वां है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10 में। ठीक है, चौथा ये करके जाना आपके लिए। और दोस्तों 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं, 5वां हमारे लिए कौन सा करना है आपके लिए, 5वां करना है आपके लिए कौन सा, असहयोग आंदोलन। छठा है दोस्तों, छठा असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसको भी करके जाना है। और 7वां जो क्वेश्चन आता है आपके लिए, जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो आपको करके जाना है, रोलेक्ट एक्ट क्या है दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट क्या है, रोलेक्ट एक्ट भी याद करके जाना क्या है दोस्तों। मैंने 7वां क्वेश्चन आपको जो बता दिया है इसी में कि रोलेक्ट एक्ट क्या है। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट क्या है, ये भी है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करने के जाना है। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट क्या है दोस्तों। ठीक है, इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना समझें कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल ही तैयार करके जाना आपके लिए, ये ना समझें कि तैयार नहीं करता। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, और दोस्तों अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना कि अच्छी लगी हमारे लिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी दोस्तों 5 चैप्टर कराऊंगा दोस्तों, 3 चैप्टर और रह गए। ठीक है, उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, उसके बाद में चौरी चौरा दोस्तों, ये आपका चौरी चौरा, ये आपका बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। चौरी चौरा की घटना जो है, घटना दोस्तों चौरी चौरा की जो घटना है वो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ही। और गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा। ठीक है, गांधी जी की दांडी यात्रा दोस्तों, उसके बाद में गांधी जी की दांडी यात्रा। अब दोस्तों मैंने आपके लिए 2 चैप्टर तो दोस्तों पूरे करवा दिए हैं। अब दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों 3 चैप्टर और चाहिए आपके लिए तो वीडियो में दोस्तों कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों कमेंट जरूर कर सकते हैं कि 3 चैप्टर या फिर जितने भी चैप्टर चाहिए तो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उनको तैयार कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो 3 चैप्टर की जो वीडियो है वो अब दोस्तों दूसरी अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं।